नमस्कार, मैं यू न्यूज से संजय कुमार कर्णवाल। सबसे बड़ी खबर की तस्वीरें सामने। न्यूज अपडेट। हाथरस के गांव की 73 वर्षीय वृद्ध महिला न्याय के लिए 32 साल से न्यायालय की ठोकरें खा रही है, अभी तक नहीं मिला न्याय। हाथरस के गांव की 73 वर्षीय वृद्ध महिला 32 साल से अलग अलग न्यायालय की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। यह वृद्धा किसी और के साथ नहीं, अपनी नंद के अधिकारियों को धोखा देकर फैलाए जाल का शिकार बनकर रह गई। इस वृद्ध महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पति को खो दिया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। वृद्धा की मां ने तो मरने से पहले बस यह चाहती है कि उसे न्याय मिले और जालसाजी करने वाली उसकी नंद को गलत करने का पश्चाताप हो। हाथरस की सासनी तहसील के गांव टिकारी निवासी 73 वर्षीय माया देवी 32 साल से न्याय की तलाश में न्यायालय की ठोकरें खाने को मजबूर है। माया देवी को किसी और से नहीं, अपने ही परिवार धोखा मिला है। 1986 में फर्जी वसीयत के आधार पर उनकी नंद ने उनके हिस्से की जमीन को हड़प लिया। बता दें कि माया देवी के ससुर गणपति की मृत्यु 1972 में हो गई थी। एक साल बाद उनके तीनों पुत्रों के नाम खतौनी में अंकित हो गए, लेकिन उनकी नंद ने 1986 में फर्जी वसीयत के दम पर उस खतौनी स्व मायादेवी के पति लाखन सिंह का नाम हटाकर अपना नाम दर्ज करा दिया। मायादेवी ने बताया कि जमीन के मामले में दफ्तरों के चक्कर काटते काटने उनके पति लाखन सिंह थक गए थे। ये परेशान रहने लगे थे। इसी सदमे में वर्ष 2004 में उनकी मौत हो गई। तब से मायादेवी पैरवी कर ही है। चेहरे पर मायूसी, आंखों में आंसू लिए 72 वर्षीय मायादेवो की जमीन के मामले में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी न्यायालय हाथरस, अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद आदि के चक्कर लगाने को मजबूर है। माया देवी के लिए न्याय की गुहार लगा यह अधिवक्ता संदीप ने बताया कि 1973 में उनके ससुर गणपति सिंह की मौत हो गई थी। मौत के साल बाद उनके 3 बेटे लाखन सिंह, चंद्रपाल सिंह और महावीर सिंह के नाम खतौनी में दर्ज हो गए। 1989 में उनकी नंद पुष्पा देवी ने फर्जी वसीयत तैयार कराकर उनके पति लाखन सिंह के हिस्से की 48 बीघा जमीन हड़प ली। उस समय उनका गांव अलीगढ़ जनपद की हाथरस तहसील में था। 1997 में हाथरस जिला बनने के बाद इनका गांव टिकारी सासनी तहसील में आ गया। अब जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारी को दिन प्रतिदिन सुनवाई कर सही साथियों के आधार पर इसी माह 22 तारीख तक न्याय करने के आदेश दिए हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कितना समय हो गया है केस लड़ रहे हैं आप? काफी लंबे 30 साल से केस लड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ केस लड़ लिए आप? हाथरस, सासनी, अलीगढ़, इलाहाबाद और लखनऊ और मोड़सा तहसील पे और रतीगनगरा। अच्छा, ये केस है किस चीज़ को लेके? क्या मामला क्या था? जमीन का क्या हुआ था? ऐसा वसीयत कर ली नंदा ने, मेरे पति मरी हुई जिंदगी पे सेशन मरने के बाद ब्याह दोनों कर जब वसीयत कर दिया जाने तो आपके पति का नाम हटा के अपना नाम जोड़ दिया उसमें। हाँ। तो अभी क्या कहते हैं कोर्ट से? जो कितने सारे मामले आपने लड़े हैं तो उसमें क्या होता है? आपके पक्ष में आता है या विपक्ष में चला जाता है या कोई जवाब नहीं आता है? वो नहीं विपक्ष में जाता है। आपको सपोर्ट नहीं अभी नहीं मिला? बाकी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बेमल कुमार। क्या मामला है जिस लेके आप माताजी को दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? खेती का काम था। क्या है पूरा मामला? खेती का मामला ये है सर, हमारे बाबा गणपत सिंह थे। उनकी मतलब डेथ हो गई 1972 में। उनके बाद हमारे पिताजी 3 थे, तीनों भाइयों के नाम पड़ गई। उसके बाद में 14 साल बाद एक अंडरस्ट वसीयत बनाकर पुष्पा देवी ने मुकदमा दायर किया। तहसीलदार साहब मद्रास से अपने नाम अंकित करा दिया। तो और मुकदमा इलाहाबाद, लखनऊ, DPC महोदय, हाथरस, दीवानी, सासनी और खसाई में चलता है। न्याय नहीं मिला अभी? न्याय नहीं मिला अभी तक। कितना साल गुजर गया? लगभग 32-33 साल हो गए।
लगा रही है कि मामला क्या है पूरा इसका? मामला ये है सर कि इस वृद्धा के ससुर गणपत चुन्नी सिंह के नाम गांव टिकारी में थी, जो लगभग 150 बीघा ज़मीन थी। और इसके ससुर की मृत्यु जो है सन 1972 में हो गई। और 72 में होने के बाद इनके 3 लड़के जो हैं, एक चंद्रपाल सिंह, महावीर सिंह और लाखन सिंह, तीनों का नाम जो है 73 में नाम अंकित हो गया P11 में। उसके बाद जो है लगभग 13-14 साल बाद जो लाखन सिंह है, लाखन सिंह की एक बहन पुष्पा देवी जो है, जो उसके पति जो हैं पेशे से वैसे अधिवक्ता हैं, और जो है उनके द्वारा एक 13-14 साल एक फर्जी जाली वसीयत बना के और एक वृद्धा की जो माया देवी है उसके पति की ज़मीन हड़पने के उद्देश्य से एक फर्जी वसीयत बना के तहसीलदार के यहाँ से म्यूटेशन करा लिया। और सन 86 से वो मुकदमा वृद्धा जो है इसी सदमे के चलते तो जो वृद्धा है माया देवी, उसके पति की डेथ जो है सन 2004 में हो गई। और सन 86 से अब तक 2021 हो गई, लगभग 32-33 साल उस मुकदमे को हो गए चलते हुए। केवल दूसरी पार्टी जो है कैसे इनके तस्वीर ये वृद्धा मर गया उस ज़मीन को हड़पने के उद्देश्य से, और ये मुकदमा इनके हाई कोर्ट तक, कभी SOC, कभी JDC कोर्ट में इनके लटकाती चली आ रही है। अभी उसने एक आदेश के खिलाफ DM साहब के यहाँ रिवीजन किया, जो आज 1/11/2021 में उन्होंने CO चकबंदी हसाइन को डायरेक्शन दिए हैं कि 21/11/2021 तक जो है इस मुकदमे का मतलब इतनी जल्दी से जल्दी इस डेट तक जो है उसका निस्तारण करना है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए U News।